अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। आज अदनान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान फारूक साहब एक सीजन लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और माशाल्लाह एक यंग और वाइब्रेंट किस्म के वकील हैं। आज इनसे बात करते हैं कि अदनान साहब ऐसे चलते जाते हैं और साथ साथ बात भी करते जाते हैं। सर अच्छा, ये बताइए कि मोस्टली लोग जो FIR करवाते हैं, FIR करवाने के बाद मुद्दई जो मुकदमा होता है उसको खास फायदा नहीं होता, मुल्जमान बच के निकल जाते हैं और कोई सजा नहीं होती। लोगों का अदालतों से ये गिला है कि मुल्जमान जो है वो मर्डर का केस हो, चोरी हो, डकैती हो, बेचारा मुद्दई है वो पिस जाता है, उसको कोई खातिर खा फायदा नहीं होता, अदालतें सजा नहीं देती। इसमें आपने 1 to 1 सारे स्टेप्स बताने कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं और कौन कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना चाहिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्लेजर फॉर मी टू टॉक और टू वॉक विद यू। और इट्स ये वो मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए बड़ी मैटर करती हैं। सर, सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो एविडेंस का निजाम है सबसे पहले तो इतना वीक है और उसमें इतनी डिफेक्टिव नाकस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो मुल्जिम उठाते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैंने देखा है कि जितने संगीन जराइम है, हीनियस नेचर के जो जराइम है, उनमें लोग पैरवी करते हैं, लेकिन जो लेन देन के मामलात हो, चेकों के मामलात हो या डकैती चोरी के मामलात हो, वो एक लिमिट से ज्यादा जाके लोग उसकी पैरवियां नहीं करते और उसके फायदे भी मुल्जमान को मिलते हैं और बदले में वो बरी हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को यह लगता है कि अगर लेन देन के मामलात में अगर उन्होंने एक पर्चा करवाया और पर्चे के बावजूद पहले तो उसमें एक किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, किसी इन्वेस्टमेंट को वो 406 बनाने की कोशिश करते हैं, जो बदकिस्मती से वो 406 नहीं होता। उसके लिए आप मेरे से बेहतर, यू आर माशाल्लाह वेरी प्रैक्टिसिंग और सीजन्ड लॉयर, आप बेहतर समझते हैं कि वो अल्टीमेटली रिकवरी सूट फाइल करने की बजाय वो 406 में लेके आते हैं। उन्हें लगता यह है कि सिविल कोर्ट का ईवान अदल का सिस्टम इतना स्लो है कि कई साल लग जाएंगे वहां से इंसाफ मिलने में, लिहाजा अगर हम इसको कन्वर्ट करके 406 में ले जाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं पुलिस प्रेशर से पैसे रिकवर करवा अमानत में खयानत वाला चक्कर बनाने की कोशिश करते हैं। लेन का आम मसला जो है वो क्रिमिनल उस सूरत में बनता है जब अमानत में खयानत का सेक्शन उसके ऐड होगा। बिल्कुल, वो अट्रैक्ट करेगा तो फिर ही उस सूरत में वो होगा। बदकिस्मती से जब अदालतें ये देखती हैं कि ये कन्वर्ट किया गया एक सिविल को, इसके ऊपर बड़ी जरूरत है कि अदालतों को अब बड़ी स्पीड से डे टू डे हियरिंग करके, चाहे रिकवरी मैटर्स हो, लेन देन के मामलात हो, तो अल्टीमेटली लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा ताकि वो 2-3 माह में उनको लगे कि हमें FIR की जरूरत नहीं है, हमारी अदालतों के थ्रू ही रिकवरी इतनी जल्दी पॉसिबल हो जाएगी। पहली चीज, जहां पे भी हम देखते हैं कि चोरी और डकैती के मामलात हैं तो उसमें जब एक पर्चा दर्ज होता है 14 दिन में मुल्जिम पकड़ के अगर उसका जुडिशियल रिमांड पुलिस लेती है और रिकवरी हो जाती है तो लोग बॉदर नहीं करते कि उसके बाद अदालतों में जाएं, पैसे खर्चें, इतना टाइम लगाएं, इतनी डेट्स फेस करें और अल्टीमेटली जो भी हो तो वो अल्टीमेटली डकैत या चोर जो है वो बच जाता है। अगर रिकवरी नहीं होती तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो कहते हैं जी रिकवरी तो पहले नहीं हुई, अब हम जाके अदालतों में भी अखराजात करें। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा और एक बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि FIR में ये क्यों जरूरी है कि हम झूठ बोलें, हम बताएं मौके को, या एक मौका खुद क्रिएट करें, एक स्टोरी बनाएं। हम सच्चा वाकया लिखते हैं तो मुल्जमान को सजा नहीं मिलती। अगर हम उसमें कि जब तक उसमें से आगे पीछे खुद से गवाह डाल लें, खुद से उसकी सारी एक तहरीर बनाते हैं, किसी एक्सपर्ट से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं जिसमें झूठ की मुलम्माकारी होती है, तब जाकर कहीं को मुल्जिम अरेस्ट होता है, तब जाके अदालतें उसको प्रोसिक्यूट करती हैं। ये क्या ये इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ही केस को अपना प्रोसिक्यूशन ही केस को मजबूत बनाए? क्या ये मुद्दई की जिम्मेदारी होती है? सर, इसमें सबसे पहला मसला यह है कि लोगों के जहनों में एक बात है कि वो जब तक एक काबिले जमानत जुर्म को नाकाबिले जमानत जुर्म नहीं बनाएंगे तब तक मुल्जिम को पुलिस उस तरह अरेस्ट नहीं करेगी, रिमांड नहीं लेगी, उसको जेल नहीं भेजेगी। इस जुर्म को, काबिले जमानत को नाकाबिले जमानत बनाने के लिए अगर किसी ने एक बंदे को सादा धमकी भी लगाई है तो उस बंदे के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया जाता है ताकि वो काबिल से नाकाबिले जमानत जुर्म बन जाए। तो उससे समझते हैं लोग कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरे को मजा चिका लेंगे। बाजू का सच्चा वाकया होता है सर, बंदे को वाकई गोली लगी होती है, बंदा या किसी ने मारा होता है, हड्डी टूटी होती है, इसके बावजूद भी उसमें तारीख की तब्दीली की जाती है, टाइम को बदला जाता है और बहुत सारी चीजें ऐड की जाती हैं, आर्टिफिशियली उसमें मुलम्माकारी की जाती है। तो ये क्यों होता है? देखें, बात यह है कि हमारी सोसाइटी, एक कल्चर, एक रवायत है कि अगर एक बंदे ने किसी को फायर मार दिया है
और उसके फायर मारने के बाद हम समझते हैं कि हम मुतमईन नहीं होंगे कि हम इसको सजा दिलवा लें। हम कोशिश करते हैं कि इसके बाप को ललकारे में रख दें, इसके दूसरे भाई को सहूलतकारी में रख दें, दो को हम साबित कर दें कि उन्होंने कहीं बैठ के प्लानिंग की थी। अब जब आप ये तमाम चीजें साबित नहीं करते तो इसका अल्टीमेटली जो फायदा है वो मेन मुलजिम को भी मिल जाता है। और वो जब आपका 70% झूठ साबित होता है कि मौके पे किसी ने ललकारा नहीं मारा था, मेरा तो असल बेनिफिट वो ले जाता है जो मुलजिम मेन होता है। अदनान साहब, मेरा पॉइंट ये है सर, क्या जो एफआईआर की हम दरखास्त देते हैं वो दरखास्त में बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सच लिखना चाहिए या थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेना चाहिए? सर, आपके फैक्ट्स हमेशा बिल्कुल सच पर मुबनी होने चाहिए। आपका टाइम जितना भी लगे, चाहे अदालत में चाहे पुलिस में, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपका केस सच पर मुबनी है और मेहनत के साथ आपके वकील साहब केस तैयार करते हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता टाइम लिमिट कोई देर या सवेर हो सकती है, बट जस्टिस वुड बी डन। एंड जो प्रिंसिपल हम रोज पढ़ते हैं, आप भी समझते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन, तो वो नजर भी आएगा और वो आना भी चाहिए। और आखिर पे ये पूछता हूं कि मुल्जमान ज्यादातर बच जाते हैं, अकुटल हो जाता है, जमानतें हो जाती हैं, इसकी मेन वजह क्या है, मेन सर क्या है? एक ही लफ्ज में बताऊंगा, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, नाकस तफ्तीश, कमजोर केस मुलजिम को, क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट वुड गो इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। कोई भी सिंगल लूप होल होगा, कोई भी शक होगा, उसका फायदा अल्टीमेटली मुलजिम को मिलना है। लिहाजा आपकी जो कमजोर तफ्तीशी हैं, जो आपकी वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी पे वो अबूर ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर सब्सटेंस और मटेरियल और प्रॉपर एक वो इकट्ठा नहीं कर पाते इतना मवाद कि जिसकी बेस के ऊपर सजा दिलवाई जा सके, उसका फायदा मुलजिमों को मिलता है और अल्टीमेटली वो बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अदालतों को कोई कसूर नहीं है इस मामले में, अदालतें किसी को जानबूझ के नहीं छोड़ती। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, खास तौर पर जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका मेन रोल होता है। वो केस को सही तरीके से एविडेंस कलेक्ट नहीं करता, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये मोस्टली केसों में मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, उनका या जमानत जल्दी हो जाती है। ये एक रीजन है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं और यही एक रीजन है जो कि मुल्ज़मान के बरी होने की वजह बनती है। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू टॉक टू यू सर। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आगाही के सफर में हमारे हम सफर रहिए, हम तो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।